उस शाम बारिश हो रही थी। सिया बालकनी में खड़ी होकर बारिश की बूंदों को देख रही थी। हवा के झोंकों से उसके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। तभी पीछे से करण की आवाज आई, ठंड लग जाएगी। सिया ने मुड़कर देखा, करण उसके लिए चाय लेकर खड़ा था। तुम हर बार मेरी फिक्र क्यों करते हो? सिया मुस्कुराई। करण कुछ पल चुप रहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मुझे अच्छी लगती है। सिया का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। 4 साल बाद किसी ने उसे इस तरह देखा था, एक औरत के रूप में, सिर्फ एक जिम्मेदार माँ या विधवा के रूप में नहीं। उस रात दोनों देर तक बालकनी में बैठे रहे। बारिश होती रही, चाय ठंडी हो गई, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। कभी करण उसके लिए उसकी पसंद की मिठाई ले आता, कभी सिया उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना देती। दोनों में से किसी ने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन दोनों के दिलों को सच पता था। एक रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिया मोमबत्ती ढूंढ रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए जैसे समय थम गया था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। सिया को उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। कभी करण भी उसे उसी तरह देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह ना पा रहा हो। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ खामोशी थी। दो दिलों की बढ़ती हुई नजदीकियां थी। फिर अचानक विवान की आवाज आई, मम्मी। दोनों तुरंत अलग हो गए, लेकिन उस रात दोनों में से किसी को नींद नहीं आई, क्योंकि पहली बार दोनों ने महसूस किया था कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बची थी, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो दोस्ती से बढ़कर था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। उस शाम के बाद विवान की आवाज ने वो बल तो तोड़ दिया था, लेकिन दिनों की धड़कनें अभी भी एक ही सुर में बज रही थी। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल बदल गया। अब जैसे पहली जैसी सहजता नहीं रही। हर छूत में, हर नजर में एक बेचैनी थी। एक दोपहर सिया बर्तन धो रही थी। करण पीछे से आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। मैं आज शाम को जल्दी आऊंगा, उसने धीरे से कहा। क्यों? सिया ने बिना मुड़े पूछा, मगर उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, क्योंकि करण ने करीब आकर उसके कान में कहा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। सिया के हाथ से गिलास छूटकर सिंक में गिर गया। उसने मुड़कर देखा, करण की आंखों में आग थी, लेकिन वो आग उसे जलाने वाली नहीं थी, पिघलाने वाली थी। शाम को विवान अपने दोस्त के साथ स्लीप ओवर पर चला गया। पूरा घर सिर्फ उन दोनों का था। करण ने हल्का संगीत चलाया और सिया का हाथ थाम लिया। क्या कर रहे हो? सिया की आवाज कांपी। तुम्हें नचा रहा हूं। करण ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। सिया का शरीर उसके सीने से लग गया। उसने अपनी सांसें रोक ली, लेकिन करण ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठा दी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता सिया, उसकी आवाज में एक कांप थी। 4 साल से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी खामोश रातों को। मैं जानता हूँ कि तुम अकेले रोती हो जब सब सो जाते हैं। सिया की आंखें नम हो गई। वो बोली, करण। करण ने कहा, मुझे बोलने दो। उसने उसके होठों पर उंगलियां रख दी। मुझे प्यार हो गया है तुमसे, पागलों की तरह। हर सुबह तुम्हारी चाय बनाने में, हर शाम तुम्हारा इंतजार करने में। मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, लेकिन जीना नहीं चाहता। सिया के आंसू छलक पड़े। उसने बिना कुछ कहे अपना चेहरा उसके सीने में छिपा दिया। करण ने उसको कसकर भर लिया। उसके हाथ उसकी पीठ पर थरक रहे थे, मानो वो हर दर्द को मिटाना चाहते हों। मुझे डर लगता है, सिया फुसफुसाई। किससे? इतनी खुशी से। पहली बार जब मैंने किसी से प्यार किया था तो भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया था। करण ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा सिया, मैं तुमसे जिद पकड़कर बैठा हूँ। फिर उसने धीरे से उसके माथों पर एक बोसा दिया, फिर गालों पर एक बोसा दिया, फिर आंखों पर एक बोसा दिया। सिया के शरीर में सिरहन सी दौड़ उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। करण ने कहा, मुझे देखो। जब उसने आंखें खोली तो करण बस उससे 2 इंच दूर था। उसकी सांसें उसके होठों को सहला रही थी। क्या मैं? उसने बिना शब्द कहे पूछा। सिया ने अपने हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली और खुद ही आगे बढ़ गई। पहला चुंबन धीरे था, जैसे 2 तितलियां पहली बार मिल रही हों, लेकिन दूसरे ही पल वो आग में बदल गया। करण ने उसको कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके होठों को प्यासे की तरह पी रहा था। सिया की उंगली उसकी बालों में उलझ गई। वो दीवार से लग गई और करण उससे चिपका हुआ था। कमरे में सिर्फ उसकी सांसें और संगीत की धीमी आवाज थी। करण के हाथ उसकी कमर पर थे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर गर्दन पर उसने बोसों की बारिश कर दी।
तुम बहुत खूबसूरत हो सिया। उसने उसे उठाकर सोफे पर लेटा दिया, फिर उसके ऊपर झुक गया। दोनों की आंखों में बस एक दूसरे का अक्स था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करण ने कहा। मैं भी, सिया ने कांपती आवाज में कहा, बहुत ज्यादा, और इससे मुझे डर भी लग रहा है। डरना मत, उसने आंखों में देखकर कहा। मैं तुम्हारा डर बनूंगा सिया, तुम्हारा सुकून भी, तुम्हारी रात भी और तुम्हारी सुबह भी। फिर उसने उसकी साड़ी के आंचल को धीरे से सरकाया। सिया ने सांस रोक ली। 4 साल बाद वो किसी को छू रहा था। करण ने झुककर पूछा, रोक दूं? सिया ने अपना हाथ उसके हाथों पर रखा। रोकना मत। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, बिजली चली गई थी और 2 दिल अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढ चुके थे। वो रात सिर्फ प्यार की रात नहीं, स्पर्श की नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास बयां कर रही थी। सुबह जब सिया की आंखें खुली तो करण उसे देख रहा था। बाल बिखरे हुए, होठ सूजे हुए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गुड मॉर्निंग मिसेस, करण मुस्कुराया। मिसेस नहीं, उसने शरारत से कहा, अभी मैं मिस हूं। करण ने उसे अपनी ओर खींचा और कान में कहा, जल्दी भी वो दिन आएगा, तब तब तक मिस करण। सिया हंस पड़ी। उसने मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर चुंबन लिया। विवान शाम तक वापस आएगा, हमें उसे बताना होगा। बताएंगे, करण ने कहा, लेकिन पहले एक बार फिर से, सिर्फ हमारे लिए। और फिर वो सुबह भी उनकी अपनी होगी, बाहों में खोते हुए। ये सिर्फ शुरुआत होगी, प्यार का वो बवंडर जो अब थमने वाला नहीं था, क्योंकि